जितना धन हो सके तू उससे धन ले और वो धन मुझे दे दिया करना, मेरा भी काम होता रहेगा, मेरा भी काम होता रहेगा। इस दुष्ट ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अपनी पत्नी से इसने खुद कुकर्म करवाया, गलत काम करवाया। पत्नी धन ला करके देती रही और वो धन ले जा करके दुष्ट उस वेश्या को देता रहा। कालांतर में भयंकर बीमारी से ग्रसित हुआ और ये बिंदु असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ, मरा। कुछ समय तक चंचुला ने भी गलत कार्य तो किया, लेकिन उसके मन में भी एक दिन आत्मग्लानि उठी और उसने उस पुरुष का साथ छोड़ दिया, घर में ही रहती रही। और भी एक समय के बाद जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, मन में सहज वैराग्य उठने लग जाता है। उसके गांव से ही कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। चंचुला ने सोचा कि जीवन भर मैंने पाप किया ही है, इन लोगों के साथ चलो मैं भी तीर्थ यात्रा कर लेती हूँ। तो चंचुला तीर्थ यात्रा पे निकली और वहां तीर्थ यात्रा करते हुए एक मंदिर में ठहरी, रुकी और वहीं उसी मंदिर के प्रांगण में कोई ब्राह्मण देव शिव पुराण की कथा सुना रहे। और प्रसंगवश इसने ऐसा सुन लिया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर विवाह के बाद पराये पुरुष के साथ गलत कार्य करती है, मरने के बाद यमपुरी में तमाम यातनाएं उसको भुगतनी पड़ती हैं और लोहे का तपता हुआ पुरुष उसको आलिंगन करना पड़ता उसको, और ऐसा बहुत काल तक करना पड़ता, कई कल्प तक। जब ये सुना चंचुला तो कांप गई और कथा के बाद एकांत वातावरण देखकर उस ब्राह्मण के पास गई और चरणों में गिरी और रोने लग गई। हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत अभागी हूं, मैंने जीवन में बहुत पाप किया, मेरी रक्षा कीजिए ना। आज आपके मुख से कथा सुनकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शंकर मुझे मार्गदर्शन दे रहे। मैं तो कांप गई महाराज सुनकर। अब मैंने पाप कर ही लिया, भूल हो ही गई, तो क्या महाराज इस नरक में हमको न जाना पड़े? इसका कोई उपाय है? मैंने कभी जीवन में सत्संग किया नहीं, मैंने कभी कथा सुनी नहीं। धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वह मैंने कभी जाना ही नहीं। आज पहली बार आपके मुख से सुनकर एक स्त्री के धर्म के विषय में पता चला महाराज। लेकिन अब समय निकल चुका, भूल हो ही गई महाराज। अब हमारी मुक्ति का उपाय क्या है? बहुत दूर। इसलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, समय समय पे सत्संग जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जीवन में सत्संग न करोगे तो विवेक होगा ही नहीं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका पता लगेगा कैसे? जीवन में जब भी अवसर संग करो, भगवान की कथा का सुनो। ये कथा ऐसे नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक
तो संग विवेक राम कृपा सुलभ राम कृपा राम कृपा सुलभ सत्संग का आश्रय करो और ध्यान रहे भगवान की कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है। और किसी के भी पास बैठो सिवाय प्रपंच के और क्या होता है? केवल दुनियादारी की बातें होती है। इसलिए यहां वहां बैठ के समय नष्ट करने से अच्छा है भगवान की संगति पर बैठो, शास्त्रों की संगति करो, संतों की संगति। अपने बच्चों को कथा में लेके आओ, संतों के पास लेके आओ। देखो मुस्लिमों को देखो, बचपन से अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाते हैं, देखा ना आपने। और हम हिंदू लोग राम भरोसे छोड़ देते हैं बच्चों को, हैं? पशु की तरह केवल बच्चे पैदा ही मत करो, उन बच्चों को संस्कारित करो। बचपन से तुम कथा में लेके आओ, उनको कथा से प्रेम करवाओ, क्योंकि सत्संग ही न करेंगे, कथा में वो आएंगे ही नहीं, तो विवेक होगा कैसे? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। आप लोग भी गए, बगैर सत्संग के विवेक नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक नहीं होता। चंचला ने रोते हुए ब्राह्मण देव से कहा, नाथ मैंने कभी कथा नहीं, जीवन में मैंने कभी सत्संग न किया नाथ, मुझे पता न था, मुझसे भूल हो गई। तब ब्राह्मण देव ने कहा, देवी रो मत, पाप करना बुरी बात नहीं है, पाप पर प्रायश्चित न करना बुरी बात है।
भूल किससे नहीं होती? बड़े बड़े महात्माओं से भी भूल हो जाती है, नहीं होती? कौन है संसार में ऐसा जिससे पाप न हो? पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित न करना ये चिंता का विषय। पाप हो गया कोई बात नहीं, अब पाप का प्रायश्चित कर लो। तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च धमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। कुछ सद्गुणों से तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए। पाप हो गया कोई बात नहीं, अज्ञानता में भूल बस यदि पाप हो गया तो उस पाप का प्रायश्चित करो, उस पाप पर पछताओ और आगे न करने का संकल्प लो कि जीवन में कुछ भी हो जाए हम ऐसा पाप दोबारा नहीं करें। भाई जब जागो तभी सवेरा है। पाप हो ही गया कोई बात नहीं, आगे न कर। इतना तो कर सकते हो ना, आगे न करने का संकल्प ले लो। हे देवी तुमसे पाप हुआ कोई बात नहीं, भगवान महादेव की शरणागति कर लो, भगवान महादेव के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाओ। भगवान भोलेनाथ ही तुम्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा सुनो तो कहते हैं उस देवी ने, उस स्त्री ने, चंचुला ने ब्राह्मण देव का प्रार्थना किया शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और तब एक दिन अच्छा मुहूर्त जानकर ब्राह्मण देव ने चंचुला को बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा सुनाई। और शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब पूरी हो गई कथा, चंचुला का मन बदल गया। भगवान आशुतोष के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ी और ऐसा प्रेम बढ़ा कि धीरे 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 सब त्याग दिया। भस्म धारण करती हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं और भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जाप करती हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे। तो समय अधिक होने के कारण कथा को मैं यही विश्राम करूंगा। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई और जब मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान शिव के गण विमान लेकर आए और चंचुला को आदर समेत विमान पर बैठाए। दिव्य रूप धारण करके चंचुला शिवगणों के साथ भगवान शंकर के धाम को गई और वहां जाकर भगवान भूत भावन महादेव का दर्शन किया, अपनी दृष्टि को पवित्र किया और ऐसे भाव से दर्शन करके अश्रुपूरित हो गई। देख करके आंख से झरझर झरझर अश्रु बहने लग गए। भोलेनाथ को देखकर सोच रही थी मन में कि भगवान शिव हमारे कितने करुणावान हैं, मुझ जैसी पापिनी को भी आज अपने चरणों में आने का मौका दे दिया। और रो रही थी। तब परम्बा भगवती माता पार्वती ने बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया, बहन इधर आ मेरे पास। और डरते डरते चंचुला माता पार्वती के पास गई। माता जगदम्बा ने स्वयं आगे बढ़कर उसको अपने हृदय से लगाया, अंक में भर लिया और हाथ पकड़ करके कहा कि तू घबरा मत, आज से तू मेरी सखी हो गई, मेरी सहेली हो गई, मैं तुझे अपने साथ अपनी सखी बना करके रखूंगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। और चंचुला धन धन हो गई। ऐसी है ये शिव महापुराण की कथा। अब शेष कथा में कल से आपको सुनाऊंगा। अधिक रात्रि होने के कारण वाणी को यही विराम।
ओम शांति शांति शांति। अब आरती में आप लोग भाग ले लीजिए। कल जो है ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय से आइएगा तो समय से हम खत्म करेंगे 7 बजे। बोलिए श्री महापुराण की जय। आरती लगाइए। दिसंबर